हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस विद दीज डिनोमिनेटर्स इनटू डेसिमल्स। सो 2, 4, 5, 20, 25 और 50 ये नंबर्स हैं, ये आपको याद नहीं रखना है। बट ऐसे नंबर्स बेसिकली अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कोई और नंबर से तो मिलेगा, तो आपको डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 10, 100 या 10 या 100 बेसिकली। सो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 मिल गया, 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 100 मिल गया, 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 100 मिल गया, और 20 को 5 से, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो वापस 100, और 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100। ये बेसिकली 100 के सारे फैक्टर्स हैं, करेक्ट। तो इनके एग्जांपल्स ऐसे करती है। तो हाफ 1/2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5/10। और फिर ये ऐसे फ्रैक्शंस को तो डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था। तो एक ज़ीरो है तो एक डेसिमल पीछे। तो इस हिसाब से 1/25 भी 25 4 ज़ार इज़ 100, सो 1 टाइम्स 4, सो 4/100 इज इक्वल टू 0.04। तो राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस विद डेसिमल्स। तो लेट्स ट्राई। तो मैं ये सेकंड वाला करता हूँ। सो दिस 6/25 इज इक्वल टू 6 times 4 by 25 times 4, 6 times 4 and 25 times 4 और बीच का लाइन। Now this is equal to 24 divided by 100, correct, equal to and 24 divided by 100 will be 0.24 and equal symbol। तो ये हो गया हमारा आंसर 0.24। सो सिंपल वापस दो ज़ीरोज़ थे तो एक हॉप किया, दो हॉप किया तो डेसिमल पॉइंट यहाँ आ गया, तो 2 जंप्स के बाद 0.24 हो गया। इस हिसाब से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एथ भी आप कर लीजिए। ये मिक्स नंबर्स हैं तो इसमें आपको पहले मल्टीप्लाई करना होगा। सो 25 4 100 प्लस 7, सो 107। सेम चीज़ 23 60 प्लस 3 63, तो 63/20 होगा ये, और 107/25। तो अगर आप ऐसे कर लोगे तो आपको तो आप आसानी से कर पाओगे। आगे चलते हैं, डेसिमल्स एंड मेट्रिक मेजर्स। तो बेसिकली किलोग्राम्स, ग्राम्स, 11.2 किलोग्राम्स जो इधर दिया है 11.2 किलोग्राम्स, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। तो अगर हम नॉर्मली कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम को ग्राम में, तो हम सपोजिंग 2 किलोग्राम्स है और ईच किलोग्राम इज़ 1000 ग्राम्स, सो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस हिसाब से हम 11.2 को भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हमने ऊपर देखा था कि जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं हम सिर्फ ज़ीरोज़ ऐसे हॉप कर सकते हैं। तो इस तरह के 3 ज़ीरोज़ हैं 1000 में, तो 3 बार हॉप किया और हमारा आंसर मिल गया 11,200 ग्राम्स। तो इस हिसाब से सेम 50 मिलीलीटर्स टू लीटर्स भी डिवीजन करना है बाय 1000, तो वापस 3 डेसिमल प्लेस हॉप कर दिया और 0.05 लीटर्स आ गया। और एग्जैक्ट सेम तरीके से आप मीटर्स टू सेंटीमीटर्स और लीटर्स एंड मिलीलीटर्स टू लीटर्स, क्योंकि वापस 5 मीटर्स 2 सेंटीमीटर्स, सो हम ये टिपिकली डिवाइड बाय 100 करते हैं। सो डिवाइड बाय 100, सो टू ज़ीरोज़ हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस हॉप, सो 0.02 मीटर्स हो गया ये। एंड 5 प्लस 0.02 5.02, एंड सेम वे विद लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। सो अगर आपको प्रैक्टिस मिल गया इसका तो फिर उसके बाद आपको ऐसे स्टेप्स नहीं लिखने पड़ेंगे, आप सीधा कर सकते हो। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए, अपने आप भी लिख के कर लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। फिर ये देखता हूँ मैं। सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 25.2 मीटर्स, तो अभी हामनी सेंटीमीटर्स है देयर इन अ मीटर, 100, करेक्ट। सो पहले हम 2500 मीटर्स लिखेंगे, 2500 सेंटीमीटर्स, और फिर 2 ऐड करना है 0.2 मीटर्स टाइम्स 100, सो ये वापस 1 2, सो 2520 मीटर्स। तो टोटल में हमने 2 डेसिमल प्लेस जंप किए। और फोर्थ वाला देखते हैं, 167 सेंटीमीटर्स टू मीटर्स। अभी सेंटीमीटर्स टू मीटर्स में हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 100, सो ये हो गया 1.67, क्योंकि 1 2 किया।
अभी वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में वापस इंग्लिश में ध्यान रखना है और कीवर्ड्स हैं। तो what should be subtracted from 75.805 to get 60.03? सो हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मतलब 75.805 से ये ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसको हमने सब्ट्रैक्ट किया और हमें 60.03 मिल गया। इस हिसाब से हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर हमारा आंसर मिल गया 15.775। तो सेकंड वाला देखते हैं। वेजिटेबल वेंडर हैज 7 bags each of 2.5 kg of potatoes and 6 bags each of 3.75 kg of potatoes. How many kilograms of potato does he have? दिस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सब्ज़ी वाले के पास 7 बैग्स हैं, 7 बैग हैं और हर बैग में 2.5 kg पोटैटोज़ हैं और ही हैज़ और उसके पास है 6 बैग जिसमें 3.75 kg पोटैटोज़ हैं। तो दोनों को मिला के कितने पोटैटोज़ हुए उसके। तो 7 टाइम्स 2.5 करना पड़ेगा क्योंकि 7 बैग हैं और हर बैग में 2.5 है। सो 2.5 टाइम्स 7 और इसमें 6 बैग हैं और हर बैग में 3.75 kgs हैं। सो वापस 6 टाइम्स 3.75। सो लिख देता हूँ मैम। सो टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज़ इज़ इक्वल टू 7 टाइम्स 2.5 प्लस 6 टाइम्स 3.75। अभी आप रेफर कर सकते हो अपने आप, लेकिन मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूँगा। टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज़ इज़ इक्वल टू 7 टाइम्स 2.5 इज़ 17.5 प्लस 6 टाइम्स 3.75 इज़ 18 plus this is going to be 18 plus 3/4 of 6, so 9/2 18 plus 18.22.5। सो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। ये मैंने क्विकली कर दिया मेंटली, लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप वो लिख भी सकते हो। एंड नाउ दिस इज़ इक्वल टू 39 40। सो टोटल में उसके पास 40 बैग्स आ गए, 40 पोटैटोज़ हैं, 40 kg of potatoes. So the vegetable vendor has 40 kg of potatoes. Vegetable, correct? तो इस हिसाब से आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी कर लीजिए और ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स कर सकते हो आप। ये चैप्टर का एंडिंग भी आ गया है। तो this much kg is allowed in a flight and Mamta has a bag weighing 13.5 kg. तो can she carry another bag weighing 9.5 kg? तो हमें बेसिकली देखना है 13.5 और 9.5 हुआ ममता का टोटल वेट और उन दोनों को ऐड करके हमें मिला 23 kg। और इज़ दैट मोर देन 22 kg? यस। और सिर्फ 22 kg अलाउड है, करेक्ट। तो उसका लगेज का वेट ज़्यादा हो गया, इसलिए वो ये नहीं ले सकती है, ये 9.5 kg का बैग नहीं ले सकती है। सेम तरीके से हम इन दोनों को का सम लेना है और उसे सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर से। तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा और फिर इस तरीके से आप कर सकते हो। ये बहुत आसान है। वापस नाउ एड द डिफरेंस बिटवीन 35.63 एंड 30.81 to 3488.1031। सो वापस सेम चीज़, आप फ्रैक्शंस को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो जैसे ऊपर देखा था हमने। तो डिवीज़न करना है आपको और आपको ये मिल जाएंगे। Akshay started from home. He first went to the playground, then visited the library, and then returned home. So he went to the playground. So home से playground गया पहले, फिर library गया और फिर घर आ गया वापस। तो 1.554 plus 1.554 plus 1.572 and again plus 1.572। इस हिसाब से दोनों वैल्यूज़ को दो बार हो गया। तो ये हो गया इस चैप्टर का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर चालू करेंगे, चैप्टर 7। Bye bye.